मुस्लिम कानून। प्रश्न 1। मुसलमान कौन है? मुस्लिम कानून की मूल प्रकृति पर चर्चा करें। उत्तर। अग्निदे के अनुसार एक मुसलमान का आय वह जो मोहम्मद को पैगंबर के रूप में मानने में विश्वास रखता हो, या 2 वह जो कहता है कि ईश्वर एक है और मोहम्मद उसके पैगंबर हैं, या 3 वह व्यक्ति जो ईश्वर और मोहम्मद पर अनेक अन्य आवश्यक विश्वासों में विश्वास रखता हो। अमीर अली कहते हैं, कोई भी व्यक्ति जो इस्लाम धर्म को मानता है, दूसरे शब्दों में ईश्वर की एकता और मोहम्मद के पैगंबरी चरित्र को स्वीकार करता है, वह मुसलमान है। इस दृष्टिकोण का पालन नरंतकांत बनाम प्रक्कल 1922 45 मद 986 में किया गया है, जिसमें यह माना गया था कि इस्लाम का आवश्यक सिद्धांत यह है कि ईश्वर एक है और मोहम्मद पैगंबर हैं, और इससे अधिक कोई भी विश्वास, कम से कम कानूनी अदालतों के लिए, निरर्थक है। इस प्रकार मुसलमान होने के लिए केवल 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक यह कि अल्लाह एक है और दूसरा मोहम्मद की पैगंबरी। मुसलमान के रूप में जन्मा व्यक्ति तब तक मुसलमान ही रहता है जब तक वह मुसलमान धर्म का त्याग नहीं कर देता। केवल कुछ हिंदू पूजा पद्धतियों को अपना लेना ही इस प्रकार का त्याग नहीं माना जाता। इसके विपरीत, मुसलमान महिला द्वारा पैदा किया गया एक हिंदू नाजायज बेटा, जिसे हिंदू के रूप में पाला गया हो और हिंदू विवाह पद्धति से हिंदू लड़की से विवाह किया गया हो, उसे हिंदू माना जा सकता है, भले ही उसकी मां मुसलमान हो। यह कहना आसान नहीं है कि कोई व्यक्ति मुसलमान है या उसने कोई अन्य धर्म स्वीकार कर लिया है। खतना एक परीक्षण है, लेकिन यह अंतिम नहीं है। विश्वास के विशेष रूपों और अनुष्ठान कानून के पालन को ध्यान में रखा जा सकता है। मुसलमान के रूप में व्यवहार किए जाने के लिए एक आदमी को मुसलमान होना पसंद करना चाहिए। अगर वह मुसलमान है तो उसे मुसलमान होना चाहिए। किसी दूसरे धर्म में धर्मांतरण करते समय धर्म परिवर्तन सद्भावनापूर्ण नहीं होना चाहिए। दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया धर्मांतरण वैध नहीं होगा। यह कानून के साथ धोखाधड़ी होगी। मुस्लिम कानून की उत्पत्ति। मुस्लिम कानून की उत्पत्ति अरब में हुई, जहां मोहम्मद ने इस्लाम का प्रचार किया। मूल रूप से यह ईश्वरीय मूल का है, अर्थात मुस्लिम कानून ईश्वरीयता से उत्पन्न हुआ है। यह वह कानून है जो ईश्वर से मनुष्य के कार्यों के संदर्भ में एक संदेश, खिताब द्वारा स्थापित किया जाता है, जो या तो उसकी मांग या उसके पक्ष में मतभेद या केवल घोषणात्मक होता है। कुरान। कुरान जो इस्लाम के पैगंबर के लिए ईश्वरीय संदेश और रहस्योद्घाटन है, इस्लाम का पहला और महान विधायी कोड था। कुरान की भाषा हदीद या अरबी में बोली जाने वाली भाषा से लगभग अलग है। परंपराएं। पैगंबर की मृत्यु के साथ ही प्रेरणा के जीवित स्रोत सुन्नत और अहादीस का अंत हो गया। इस्लाम के धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष नेतृत्व में पैगंबर के तत्काल उत्तराधिकारियों के पास प्रेरणा का कोई दावा नहीं है। उन्होंने ईश्वर की पुस्तक को इस दुनिया के लिए एक पर्याप्त मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया। इसे श्रद्धापूर्वक याद किया गया, सुनाया गया, लिखा गया, अध्ययन किया गया और इसका पालन किया गया। अरब के बाहर दुनिया की विजय ने मुसलमानों को नई समस्याओं का सामना करने के लिए मजबूर किया। इन्हें अंतर्व्याख्या की प्रक्रिया द्वारा हल किया गया, जो पैगंबर के सार्वजनिक और निजी जीवन को साझा करने वाले साथियों के मामले में विशेष अधिकार के साथ निवेशित थी। लेकिन साथ ही कुरान के स्पष्ट आदेशों को पैगंबर के जीवन से तथ्यों और पैगंबर की इस कहावत की यादों के साथ पूरक करने में सक्षम थे, मैं तुम्हारे साथ 2 मार्गदर्शक छोड़ता हूँ, जिनका यदि तुम ईमानदारी से पालन करोगे तो तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। कुरान और मेरा अभ्यास। सुन्नत पाठ। कुरान की एक ही आयत है,
जिसे इस्लाम के सभी संप्रदायों द्वारा सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। धार्मिक आदेश। शरीयत के अंतर्गत 5 प्रकार के धार्मिक आदेश थे और वे हैं: फर्ज या कर्तव्य जो मुसलमानों पर सख्ती से लागू किए गए हैं। उदाहरणार्थ, मुस्लिम कानून। 5 दैनिक प्रार्थनाएं फर्ज हैं। 2 हराम या ऐसे कार्य जो मुसलमानों के लिए सख्त वर्जित हैं, जैसे शराब हराम है। 3 मुंदुब या वे चीजें जो मुसलमानों को करने की सलाह दी जाती है, जैसे ईद पर अतिरिक्त नमाज मुंदुब है। 4 मकरूह या वे चीजें जिनके बारे में मुसलमानों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसा न करें, जैसे कुछ प्रकार की मछलियां या मकरूह। 5 जैज़ या वे चीजें जिनके प्रति इस्लाम उदासीन है, जैसे समुद्र या हवाई यात्रा करना जायज है। फिक्र न्याय विवेक के पूरे विज्ञान को दिया गया नाम है क्योंकि इसका तात्पर्य है कि कुरान से किसी बाध्यकारी आदेश या किसी परंपरा के अभाव में कानून के किसी बिंदु पर निर्णय लेने में बुद्धि का प्रयोग करना। फिक्र का शाब्दिक अर्थ है बुद्धिमत्ता। फिजी ने इसे कुरान या पैगंबर की सुन्नत या विद्वानों के बीच आम सहमति, इजमा या अनुरूप अनुमान, कियास से प्राप्त किसी के अधिकारों और दायित्वों का ज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। फिक्र के शास्त्रीय सिद्धांत को सबसे पहले इमाम शफी ने एक प्रणाली के रूप में तैयार किया था। तब से इसे इस्लामी विद्वानों द्वारा सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है। पिछली सदी के दौरान इस सदी के विचार को द्वारा एक वैज्ञानिक और आलोचनात्मक अध्ययन किया गया था। 5वां काल 1924 से लेकर आज तक। इस काल को आधुनिक काल कहा जा सकता है। 1924 में खिलाफत समाप्त कर दी गई। इसलिए 1924 के बाद कोई भी खलीफा नहीं है जो धार्मिक प्रमुख की हैसियत से शरीयत, मुस्लिम धार्मिक कानून को लागू कर सके। शरीयत अब केवल आचरण करने के लिए एक नैतिक और धार्मिक संहिता बन गई है और इसने अपनी कानूनी स्वीकृति खो दी है। मुस्लिम कानून की प्रकृति। कानून की मुख्य रूप से 2 अलग-अलग प्रकृति हैं। एक ईश्वरीय उत्पत्ति जैसा कि हिंदू कानून, इस्लामी कानून आदि के मामले में है और दूसरा मानव निर्मित है। मुस्लिम कानून रहस्योद्घाटन पर आधारित है और धर्म के साथ मिश्रित है। इस्लाम ईश्वर और बुराई के मामले में निश्चितता, इल्मुल यकीन का एक सिद्धांत है। मनुष्य अपनी कमजोरी के कारण यह नहीं समझ सकता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, जब तक कि इस मामले में वह प्रेरित पैगंबर द्वारा निर्देशित न हो। जो नैतिक रूप से सुंदर है वह अवश्य करना चाहिए और जो नैतिक रूप से कुरूप है वह नहीं करना चाहिए। वह शरीयत का कानून है और कोई कानून नहीं हो सकता। मुस्लिम न्यायविदों का यही मानना है। अब्दुल रहीम के शब्दों में, कानून वह है जो मनुष्य के कृत्यों के संदर्भ में ईश्वर की ओर से संचार द्वारा स्थापित किया जाता है, जो या तो उसकी ओर से मांग या उदासीनता को व्यक्त करता है या केवल घोषणात्मक होता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर मनुष्य द्वारा नहीं दिया जा सकता। इन सवालों का जवाब कुरान और हदीस में दिया गया है। यदि कुरान या हदीस में किसी विशेष प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो धर्मनिरपेक्ष कारण के निर्देशों का पालन करना होगा। इस्लाम में ईश्वर ही विधायक है और कुरान कर्तव्य पवित्र कानून की किताब है। कानून बनाने का अधिकार मुख्य रूप से ईश्वर का है और इस्लामी व्यवस्था में सर्वोच्च विधायी शक्ति केवल उसी के पास है।